सभी दर्शकों को स्वागत है आपके ही चैनल आशिक मोटिवेशन टॉक में। आज हम आप सभी के लिए, खासकर छात्र और छात्राओं के लिए, हम ये मोटिवेशन कहानी लाए हैं। आज के समय में जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान कोई भी व्यक्ति अगर परीक्षा में असफल हो जाते हैं, सफल नहीं होने के कारण वो अपनी क्षमताओं को भूल जाते हैं, अपनी वो क्षमता को पहचान नहीं पाते हैं। भगवान या गॉड हर एक इंसान के अंदर में समझने की क्षमता बहुत मजबूत तरीके से दिया है। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ इंसान अपनी क्षमताओं को समझ जाते हैं तो कुछ इंसान अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाते हैं। तो उन्हीं सभी को देखते हुए आपका ही चैनल आशिक मोटिवेशन टॉक आपके लिए लाए हैं। एनीबॉडी, कोई भी व्यक्ति हमारे इस मोटिवेशन कहानी को सुन सकते हैं। और आप सभी से हम एक बात तो बता देना ही चाहेंगे कि इस वक्त हमारे इस यूट्यूब चैनल आशिक मोटिवेशन टॉक को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो हम चलते हैं अपने इस कहानी पे। आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, हमारे इस कहानी का आज नाम है अपनी क्षमता को पहचानें, पहल करें और आगे बढ़ें। तो छात्रों, एनीबॉडी, भाई और बहनों, हम सभी को ये बात बता देना चाहेंगे कि डरना मनुष्य की आम प्रवृत्ति है और इस डर में भी उसे एक अलग तरह का सुख मिलता है। डर का सुख, यह सुख और कुछ नहीं, किसी बड़े काम या पहल ना करने का सुख होता है। अगर आप कोई भी पहल करके या जोखिम लेकर काम ना करें तब जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ सकते। परंतु मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि किसी भी तरह के बदलाव को, खास तौर पर जिसमें काफ़ी सारी हिम्मत और जोखिम शामिल हो, तब उस काम को नहीं करने का ही मन बना लेता है। तो मेरे छात्रों, कहने का मेरा मेन मकसद है कि करियर की बात हो या जिंदगी में कुछ नया करने की बात हो, मन में शंका उठना स्वाभाविक है और उस शंका का निवारण भी हमें ही करना होता है। कुछ साथी ऐसे होते हैं जो अपनी बात पर कायम रहते हैं, फिर चाहे सफलता मिले या असफलता, वे सब कुछ अपने दम पर, अपनी हिम्मत पर करने का मादा रखते हैं। जबकि कुछ साथी किसी अन्य द्वारा भी जरा सी शंका जाहिर करने पर अनिर्णय की स्थिति में आ जाते हैं, जबकि वे स्वयं इस बात से अस्वस्थ रहते हैं कि जो काम वे करने जा रहे हैं वह अच्छा है और ऐसा किया जाना चाहिए, परंतु केवल शंका भर जाहिर करने से सब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो यहां से हम सभी का ध्यान देने की बात है, किसी भी कार्य को करने के पहले योजनाबद्ध तरीके से चलना चाहिए और सोच समझकर कार्य करना ही चाहिए। पर कई बार ऐसी परिस्थितियां आन पड़ती है जब सोचने समझने का समय नहीं बल्कि केवल निर्णय लेना होता है। ऐसे समय व्यक्ति की असल परीक्षा होती है। व्यक्ति परिस्थितियों से डर बहुत जल्दी जाता है और कई बार जरा सी प्रेरणा ही उसे इन विपरीत परिस्थितियों से सामना करने की प्रेरणा भी देती है। तो मेरे भाइयों, स्वामी विवेकानंद जब देशाटन पर निकले थे तब काशी भी गए थे। दिन भर सत्संग चलता रहता था, विभिन्न आश्रमों में जाना लगा ही रहता था। स्वामी जी का नियम था कि प्रतिदिन अलग अलग मंदिरों में दर्शन करने जाते थे। स्वामी जी खासतौर पर दुर्गा देवी के मंदिर
जरूर जाते हैं। एक दिन मंदिर से दर्शन कर बाहर आए और अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। तब उनके पीछे बंदरों का झुंड लग गया। स्वामी जी चोगा पहनते थे और बंदरों को लगा कि चोगे की जेबों में खाने के लिए कुछ रखा हो। स्वामी जी ने बंदरों के इस झुंड से पीछा छुड़ाने के लिए अपने कदमों को तेज कर दिया, परंतु बंदर थे कि मान ही नहीं रहे थे। वे और तेजी से आगे बढ़ते आ रहे थे। स्वामी जी ने कदम और तेज कर दिए और एक स्थिति ऐसी आ गई कि स्वामी जी को दौड़ लगाना पड़ा। वे काफी देर तक भागते रहे। अचानक एक मोड़ पर एक वृद्ध महात्मा सामने से आ रहे थे। उन्होंने स्वामी जी की स्थिति देखी और कहा कि नौजवान रुक जाओ, भागो नहीं, बंदरों की ओर मुंह करके खड़े हो जाओ। इस वाक्य ने स्वामी जी को प्रेरणा दी और वे बंदरों की ओर मुंह करके खड़े हो गए। यह देखकर बंदर ठिठक गए और कुछ ही समय में इधर उधर वो हो गए। इस घटना से स्वामी जी ने भी प्रेरणा ली कि जब भी विपरीत परिस्थितियां सामने हो तब उसके सामने मुंह करके खड़े हो जाओ और मन से डर निकालकर उनका सामना करोगे, तब सफलता निश्चित है। तो मेरे भाइयों, इस कहानी से सीख यही मिलता है हमें और आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ कठिन परिस्थितियां, दुख या तकलीफ़ें अगर आते हैं तो हम और आप कुछ ज़्यादा ही घबरा जाते हैं। ऐसे घबरा जाते हैं जैसे कि हम अपने आप पर जान पे भी बनाते हैं, आत्महत्या करने पर तुल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें इस कहानी से सीख लेना चाहिए। छात्र और छात्राओं को भी हम ये खासकर बोलना चाहेंगे कि अगर एक बार परीक्षा में अगर आप असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जिंदगी भर असफल ही होते रहेंगे। नहीं, हर काम इंसान ही करते हैं, चाहे आज करे चाहे कल करे, करना तो आखिर उन्हीं को है। तो हम अपनी इस मोटिवेशन कहानी को यहीं से ख़त्म करते हैं। तो हम आपको मिलेंगे अगले फिर मोटिवेशन कहानी में। बस आप लोग का प्रेरणा और प्रयास अगर मेरे साथ रहे तो हम आपके लिए अच्छे अच्छे कहानी लाते ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।